गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 पाइथन पांडास स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो मैंने क्वेश्चन दिया था करने के लिए, किसी ने सबमिट नहीं किया, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पता मुझे। आज से मैं आपके घर पे कॉल करूंगा तो पूछते हैं क्यों नहीं कर रहे। उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या था? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट a series object using a dictionary that stores the number number of students in each section of class 12 in your school। इससे रिलेटेड हमने आप लोग का क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है और तब भी आपने करके नहीं दिया। इसका सलूशन देखिए क्या है। सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे हम लोग, इंपोर्ट पांडास एस टीडी। इसके बाद देखिए सीरीज हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे? सीरीज बनानी है। किससे बनानी है? डिक्शनरी से बनानी है, ठीक है। और इसमें इंडेक्स भी देना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक सीरीज बनाएंगे, स्टूडेंट ही बना लीजिए, एक डिक्शनरी बनाएंगे, सॉरी स्टूडेंट बनाएंगे। जैसे हमने दिया यहाँ पे दिया A कोलन 39, B 50, C 80, D 75, मतलब ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया? इसको मैंने सीरीज में कन्वर्ट किया, ऐसे ही दे दिया। पहले हमने क्या किया? डिक्शनरी क्रिएट की। ये क्या डिक्शनरी है? सुनवा, ये क्या डिक्शनरी है, ठीक है। ये क्या डिक्शनरी है? हम सीरीज क्रिएट करेंगे, pd डॉट सीरीज क्या दिया? st यहां पे दिया और प्रिंट कराएंगे st। कितना सिंपल है, 4 लाइन का प्रोग्राम है केवल, और तब भी आपने करके नहीं दिया इसको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझा चुके उसके बाद भी। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? A B C D 0 क्या है? 39, 50, 80 और 75। ये आंसर है आपका। बताइए इसमें क्या दिक्कत थी? ये निकालना था आपको, ये तो करना था। अब इसमें इंडेक्स क्यों नहीं, कॉलम्स क्यों नहीं बने हैं? क्योंकि बेटा ये सीरीज है, सीरीज क्या वन डायमेंशनल होता है, इसलिए इसमें इंडेक्स बनाए गए हैं। कॉलम्स नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि वो डेटा फ्रेम में क्रिएट करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्पेसिफाइंग डेटा एज अ स्केलर वैल्यू। न्यू टॉपिक है स्पेसिफाइंग डेटा एज अ स्केलर वैल्यू। ये भी सीरीज के अंदर ही यूज होती है। अब स्केलर वैल्यूज क्या होती है बेटा, देखिए द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैल्यू। द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैल्यू और स्केलर वैल्यू। सिंगल फॉर्म में होगी वैल्यू, कैसी होगी, सिंगल फॉर्म में होगी। समझ में आया ना, जो डेटा होगा आपका वो किस फॉर्म में, सिंगल वैल्यू फॉर्म में होगा, ठीक है। बट इफ द डेटा इज अ स्केलर वैल्यू देन द इंडेक्स आर्गुमेंट टू सीरीज फंक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड। मतलब क्या है, इसमें जो इंडेक्स है, इंडेक्स आर्गुमेंट, ये आपको प्रोवाइड कराना ही है, इंडेक्सिंग आपको देना ही है स्केलर वैल्यूज में। समझ में आया, स्केलर वैल्यू में इंडेक्स आर्गुमेंट आपको देना ही है, इंडेक्स आपको बनाना ही है। तो सीरीज हम बनाते चले आए, उसमें बनाना ही कंपल्सरी। पहले क्या हम पढ़े थे कि बाय डिफॉल्ट 0 1 2 हो जाता है, लेकिन इसमें इंडेक्स आपको बनाना है, बाय डिफॉल्ट नहीं करना, बनाना है इंडेक्स, ठीक है। मस्ट बी प्रोवाइडेड। समझ में आया। उसके बाद देखिए स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स। जो स्केलर वैल्यू होगी वो रिपीट भी होगी, हो सकती है, किसके हिसाब से, लेंथ ऑफ इंडेक्स के हिसाब से, लेंथ ऑफ इंडेक्स के हिसाब से रिपीट होगी। जैसे मान लो आपने स्केलर वैल्यू कोई भी दी, एक दिया, कोई एक वैल्यू दी और आपने इंडेक्स दे दिया 3, तो वो वैल्यू जो स्केलर वैल्यू हो 3 बार रिपीट होगी। तो द स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड टू मैच, इससे मैच करेगा द लेंथ ऑफ इंडेक्स। समझ में आया, लेंथ ऑफ इंडेक्स। इसका एग्जांपल में समझते हैं। पहले एक बार और समझ लीजिए, द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैल्यू, मतलब सिंगल वैल्यू देनी है और स्केलर वैल्यू। बट इफ द डेटा इज a scalar value then the index argument to series function must be provided। ये आपको देना ही, इंडेक्सिंग आर्गुमेंट आपको देना ही है। the scalar value will be repeated, देखिए बेटा रिपीटेड लिखा हुआ है, टू किससे मैच करेगा, मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स। इस पे डिपेंड होगा, रिपीटिंग किस पे डिपेंड होगी, लेंथ ऑफ इंडेक्स पे डिपेंड होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी। एग्जांपल समझिए, इंपोर्ट पांडास पीडी, मैंने यहाँ पे 2 सीरीज क्रिएट की है, देख सकते हैं आप, S1 और S2। यहाँ देखिए मैंने 2 सीरीज यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ मैंने 2 सीरीज क्रिएट की हैं, S1 और S2। S1 और S2, ठीक है। देखिए यहाँ पे S1 इक्वल PD डॉट सीरीज 20 इंडेक्स हमने देखिए यहाँ पे क्रिएट किया। ये बेटा इंडेक्स आपको क्रिएट करना ही है स्केलर वैल्यूज में। वैल्यू आपने कितने स्केलर वैल्यू के लिए दिए 20 और इंडेक्स आपको क्रिएट करना ही है, दिया है ना, मस्ट बी प्रोवाइडेड। इंडेक्स अब हमने यहाँ पे इंडेक्स कैसा दिया, देखिए यहाँ पे इंडेक्स इक्वल रेंज, कहते हैं रेंज फंक्शन का यूज किया है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था। रेंज में हमने कहां से कहां तक वैल्यू दी, 0 to 1, कहां से कहां तक 0 to 1, ठीक है। तो ये रेंज कहां तक जाएगी, 0 to 1। क्या इसमें 1 इंक्लूड होगा, नहीं होगा इसमें इंक्लूड। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, अगर इसका आउटपुट देखें हम, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 20। तो हमें ये इसका आउटपुट ये है, क्योंकि 1 तो इंक्लूड होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो वैल्यू कहां तक जाती, तो यहाँ 1 आ जाता। तो रिपीट हमने बताया ना, रिपीट हो जाएगा किससे, लेंथ ऑफ इंडेक्स से, तो यहाँ पे रिपीट हो गई। समझ में आया, 0 1 यानी 2 इंक्लूड होगा नहीं, 0 से लेकर 2 तक जाएगी वैल्यू, लेकिन इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, 0 1 होगा, 0 1 20 20 हो गया। समझ में आया, ये है इसका आंसर, इसका आउटपुट है।
क्योंकि आगे नेक्स्ट एग्जांपल समझाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें S2 पीरियड और सीरीज 25 इंडेक्स इक्वल टू रेंज 162। अब ये क्या है, स्टार्ट वैल्यू है, जो 1 क्या है स्टार्ट, और ये स्टॉप, और ये स्टेप, ये हम आपको सब बता चुके हैं स्टेप। अब देखिए यहाँ पे इसकी अगर हम आउटपुट निकालें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 तो होगा ही, 1 के बाद हमें कितना चलना है 2, यानी 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा। ठीक है, ये हमारी इंडेक्सिंग बन गई। अगर 5 में 2 ऐड करेंगे 7 चला जाएगा, लेकिन 7 है नहीं, 6 तक ही जाएगा, लेकिन 6 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 तक वैल्यू जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे 25 है, स्केलर सिंगल वैल्यू है तो ये रिपीट हो जाएगी 25 25 25। तो आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा ये इसमें, समझे। सेकंड वाले का आउटपुट वो है, फर्स्ट का ये है। ठीक है, क्वेश्चन देता हूं असाइनमेंट में। Write a program to create a series object that stores the initial budget allocated 40,000 each for the 4 quarters. 4 quarters of the year. क्वार्टर्स क्या होंगे, Q1, Q2, Q3 और Q4। ये है, ये आपका असाइनमेंट है, इसको करना है आपको, कल सबमिट करना है।